दर्श्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञात सर्वभूतासं प्रथम प्रकदाद्यम् असंस्थानचक्रे वायव्या नारायणाग्रामश्चै तस्मादज्ञात सर्वभूतैः सामान्यचक्रे छन्दागस्यायतः तस्मादश्वाय जायन्त एकेचोभयादता गावो जगरे तस्मात् जाताय जावयः तं यज्ञं बहिरिकपक्षं पुरुषदेव साब्दार्कदर्शये निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 नमो ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में यह दीपक जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद की बीणा पर बजता है कितना पावन नाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम बजरंग बली के बल में जिसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में जिसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में जिसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में जिस
बल में जिसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में जिसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को भी यह पूती प्यारी है, ध्रुव और विभीषण जी को भी यह पूती प्यारी है। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बतलाओ ज्ञानी जन जग में क्या होना है, तुम ही बतलाओ ज्ञानी जन में क्या होना है, तुम ही बतलाओ ज्ञानी जन जग में क्या होना है, तुम ही बतलाओ ज्ञानी जन जग में क्या होना है। जो जपा नहीं श्री राम नाम जीवन को खोना है, जो जपा नहीं श्री राम नाम जीवन को खोना है, जो जपा नहीं श्री कृष्ण नाम जीवन को खोना है, जो जपा नहीं श्री कृष्ण नाम जीवन को खोना है। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, स्वामी परमहंस जी महाराज की। तो मान लीजिए कहीं मिसप्रिंट है तो सुधार लें। जैसे श्राद्ध की जाती है, गया में लोग श्राद्ध करने जाते हैं, तमाम देखिए विद्वान वैसे ही टहलते रहते हैं, चंदन मंदन लगाए, पोथी पत्रा लिए, फेसबुक पर देखिए तो ऐसे तमाम लोग कर रहे हैं, सब गलत पढ़ रहे हैं। उससे कोई लाभ होगा नहीं, आप चाहे जितना कराओ। तो पिंडोपरि सूत्रम दद्यात्,
अब जो संधि, समास, कारक, विभक्ति, रस, अलंकार, इन सब के बारे में नॉलेज हो उसको। संकल्प होता है पूजन में। जब व्याकरण का ज्ञान रहेगा तभी संकल्प बोल पाएंगे, नहीं संकल्प सब उल्टा हो जाएगा। संकल्प जो ये किया जाता है पूजन में, सर्वप्रथम मांगलिक, श्लोक, स्वस्ति पाठ और तब संकल्प किया। संकल्प माने प्रतिज्ञा कि हम अमुक यज्ञ करने चल रहे हैं, इसकी हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इसीलिए संकल्प कराया जाता है। बिना संग देखिए बलि बामन संवाद में आए तो जो बलि ने कहा कि ले लीजिए महाराज जो कुछ लेना हो, तो भगवान वामन ने कहा संकल्प करो राजन पहले, ऐसे नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे ब्राह्मण में नहीं हूँ, संकल्प करो पहले। संकल्प जब बांधा तब फिर त्रिलोकी को नाप लिया भगवान ने। तो प्रतिज्ञा, संकल्प माने प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ली जाए, भागवत को सुनने के पहले प्रतिज्ञा ली जाए कि हम कथा सुनने चल रहे हैं, इसमें तमाम नियम हैं, उन नियमों का हम पालन करके सुनेंगे, तब ये भागवत की कथा जीव व्यक्ति का, जीव का अवश्य कल्याण करेगी। ये गर्जना है भागवत जी की, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाले का कल्याण नहीं होता है। सती जी ने राम के ऊपर संशय कर दिया, शरीरें छूट गई सती की, हमारी आपकी क्या विचार। तो शास्त्र पर और जो शास्त्र में बातें बताई जाएं, इसमें संशय लेस मात्र नहीं है। ये बुद्धि संशयात्मक होती है, तर्क कुतर्क बहुत करती है। एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, भगवान ने ऐसे क्यों किया। भगवान कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो ना करने पर करे और करने पर भी कुछ न करे, वही तो ईश्वर है ना। स्वच्छंद गति ईश्वर, ईश्वर की गत स्वच्छंद है। ईश्वर हमसे आपसे पूछ करके कोई कार्य नहीं करेगा, जो इच्छा होगी वही ईश्वर करेगा। तो कहा कि विरक्तो वैष्णो मित्रो अदृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देकर के समझाने वाला हो। यह परमहंसीय संहिता है, परमहंसीय संहिता है भागवत जी। इसको समझाए बढ़िया, श्रोता के दिमाग में सरल से सरल भाषा में उसको निचोड़ करके समझे, जिससे श्रोता समझे, क्लिष्ट शब्दों से बचे, नहीं बहुत कठिन वाक्य बोले समझ ही न पाए श्रोता। नियम बता रहे हैं। और वक्ता कार्योत निष्प्रिय, क्रोधी न हो और क्रोध न करे, न जजमाने न व्यासय न आचार्य लोग। काम क्रोध मद लोभ ये सब अवगुणों का त्याग करे जब तक कथा सुने। हमेशा त्याग, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। सुंदरकांड में है सब वर्णन। काम क्रोध मद लोभ इसका सबका त्याग करे, कृपणता हटाए, होशियारी चालाकी सब समाप्त करके भगवान की कथा को सुने। ये हम नहीं बता रहे हैं, सनकाद जी बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं। जो शास्त्रों में बताया गया वही आज सब गुणगान कर रहे हैं कथा के माध्यम से। और बताया कि इसमें और क्या नियम है, खाने पीने के भी सारे इसमें नियम बने हैं। फलाहार करके कथा सुने, हो सके तो दुग्धाहार करके कथा सुने, या घी पी करके कथा का पान करें। ना हो सके चाहे 10 बार खाना पड़े, लेकिन कथा सुने, जिससे कथा में विघ्न ना आए। शरीर को, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी धर्म कर्म भी कर पाएगा व्यक्ति। तो जिस प्रकार से शरीर को कष्ट ना हो, उसी प्रकार से कथा का श्रवण पान करे। दिन भर फलाहार करे, ऐसे यहाँ भी हो रहा है, शाम को भोजन करे। कथा विरामा कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम। और कथा वार्ता जहाँ हो अंग्रेज, उसका प्रांगण भी बड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोलिया में कथा कर लो। लिखा है साफ है, कथा क्या पांडाल भी जो हो उसकी जगह पर्याप्त हो, श्रोताओं को बैठने के लिए जगह हो, हवा बढ़िया मिले वहां,
जगह अधिक हो, जहाँ पांडाल को सुसज्जित करके बढ़िया से सजा करके साफ सफाई करके बैठने के सारे सुंदर आसन दे करके ये सारी व्यवस्था के बारे में सूत जी ने बताया। और कथा के बारे में जो पुरुष और महिला के बारे में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट गर्जना है। इसको जो बाँच रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि लिखा है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। यही दर्द का विषय माना जाए ना। पहले विदुषी महिलाएं नहीं थी। नारी का सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है, उस घर में उस व्यक्ति के द्वारा जितने भी क्रियाएं की जाती अफला, फल देने वाली नहीं होती। तो शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा गया है कि स्त्री को कथा बाँचने का अधिकार नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में है स्त्री मुखात धर्म मीमांसा। स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना किम तेन कृतम वै पापम ब्रह्मा गुरुतल्पगः। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट आदेश है कि स्त्री के मुख से अगर कथा वार्ता सुनी जा रही है तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। दुरात्मना कहा है, वो पापी है, चांडाल है अगर सुन रहा है। और अगर सुन रहा है तो कौन सा पाप उसको लगेगा? किम तेन कृतम वै पापम। उसने कौन सा पाप किया? ब्रह्मा गुरुतल्पगः। ब्राह्मण की मान ली हत्या करने के समान उसको पाप लग रहा है। और गुरु पत्नी का गमन करने से जो पाप लगता है वही पाप लगता है स्त्री के मुख से कथा सुनने का। शतपथ ब्राह्मण में है, बहुत विशद वर्णन है वक्ता के बारे में, इसको कथा सुनाना चाहिए। और आगे बताया कि अपुष्पा, इसको कोई भी व्यक्ति सुने सबका है कल्याण करेगी। शास्त्र के बात में कोई संशय नहीं करना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति। और कहा कि अपुष्पा काकबंध्याचा बंध्यायाचा मृतार्भका। अगर पुत्रवान नहीं है वो भी कथा सुनेगा तो उसके मनोरथ पूर्ण होंगे। काकबंध्या, बच्चे न होते हो वो भी सुने तो बच्चे होंगे। काकबंध्या मृतार्भका हो करके जिनके बच्चे मर जाते हैं वो भी कथा सुनेंगे तो भागवत की कथा उनके मनोरथ को पूर्ण करेंगे भागवत जी। श्रवद गर्भा चया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। विधि विधान से इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसे बहुत सी सारी बातों को बताया। और जब कथा हो जाए 7 दिन तक कथा का श्रवण पान करे। जिस दिन पूर्णाहुति हो उस दिन 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपायसैहि। यह नियम है। भंडारे में चाहे जितना खिलाओ आप, 1000, 10,000, 50,000, लेकिन 12वें ब्राह्मण पश्चात पूर्णाहुति होने के बाद 12 ब्राह्मण को खिलाए। ब्राह्मण को बुला करके यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण को, वैसे नहीं। देखिए तब तमाम क्रियाओं में बिना जनेवे के ब्राह्मण बैठा देते हैं कि फलाने हैं, भाईने हैं, वो हैं। ये कहीं नियम है नहीं, अपने मन से खाली लोग बनाए। यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण होना चाहिए। 12 स्कंद हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं। तो 12 ब्राह्मण का भोजन हो, उनका विधि विधान से पूजन करे, दान दक्षिणा वस्त्र पात्र जो हो दे, इतना कर ले। चाहे भंडारा करे चाहे मत करे, ये तो व्यवहारिकता है उसकी। समाज में खाया है तो खिलाना भी पड़ेगा भाई ना। लेकिन 12 ब्राह्मण को अवश्य खिलाए।
दद्या सुवर्ण धेनुचा, बहुत कुछ दान देने का विधान है, जो कुछ दान दक्षिणा हो दे करके विदा करे। इस प्रकार से भागवत जी की अगर कथा होगी तो उस जीव का परम कल्याण होगा। सूत जी ने बताया कि यह सारे नियम हैं कथा सुनने के, और कहा कि ये सारी बातें बता रहे थे, उसी समय जो है सुखदेव जी वहां पर प्रकट हो गए और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। यह संसार जो है, यह भागवत की कथा जो होती है, जीवन में एक आते बार व्यक्ति को यह मिल पाती है। जीवन में एक ही बार अवसर आता है इसको करने के लिए, इसीलिए इसको विधि विधान से करे, कपट छोड़ करके। भगवान को कपट प्रिय नहीं है। सुंदरकांड में भी वर्णन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन होकर के कथा वार्ता सुनेंगे तो कल्याण होगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हमको आपको कपट छल छिद्र नहीं भाता, भगवान को कहां भाएगा। देखिए आदमी कहता है सही सही बताना। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम। व्यास जी से पूछा कि निचोड़ बताइए गुरुदेव, क्या करे ये जीव जिससे कल्याण हो, क्योंकि संसार के ये जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ऋषियों को इसी बात को देख करके बड़ी चिंता हुई, तो एक ही सूत्र बताया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बढ़ करके दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे को परेशान करने से बड़ा अधर्म नहीं है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। और कहा कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। धर्म का सार क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, अक्वा प्रत्यय लगा है, श्रुधात अक्वा प्रत्यय से श्रुत्वा बन जाता है, का हट जाता है, वही ताता वा यही रहता है, उसी से श्रुत्वा बनता है। सुने इसको, चाप्य अवधार्यताम, जो सुने उसको धारण करे अपने जीवन में। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने को ना अच्छा लगे वो मानना चाहिए कि मैं, जैसे गाली मान लीजिए किसी को दूसरे को दोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, अपने को मान लीजिए दे रहा है तो अच्छी नहीं लगेगी। तो यही बात रहे कि दूसरे को भी आप गलत शब्द बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो बात अपने को अच्छी नहीं लग रही है यह मानिए कि वो दूसरे को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके साथ वैसा मत करिए। धर्म का यही सार बताया व्यास जी ने, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। कल गोकर्णोपाख्यान में भी पिता जी को गोकर्ण ने बहुत उपदेश दिया
कहा कि ये परिवार, घर, महल, खजाना ये सब कुछ जाएगा नहीं। यही जो धर्म कर्म पूर्ण कर रहा है व्यक्ति, यही उसके साथ जाएगा। और संशय कभी नहीं करना चाहिए शास्त्रों के ऊपर, विद्वान के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर संशय बहुत हो रहा है। नास्तिकता इतनी बढ़ जा रही, भगवानों के तमाम लोग ऐसे गलत बातें बोलते रहते हैं, भगवान इसको किए, भगवान उसको किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर गुरु निंदा सुने जे काना, पाप होई गोघात समान। निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा से बचना चाहिए। किसी की निंदा न, तुम्हारी निंदा कर रहा है करने दो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा जो कर रहा है वो अपना पूर्ण नष्ट कर रहा है, उसको करने दिए निंदा, खूब करे निंदा। इसलिए रहीमदास ने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करेगा, जो समाज में उपलब्धि बढ़ती है व्यक्ति की, तो निंदा पैदा ही होती है। क्योंकि समाज में कोई आप अच्छा कार्य करो तो बुरे व्यक्ति विरोध नहीं करेंगे, सबसे पहले समाज में अच्छे ही व्यक्ति अच्छे कार्य का विरोध करने के लिए खड़े होंगे। कोई भी आप अच्छा कार्य करिए तो समाज के अच्छे ही व्यक्ति पहले विरोध करने के लिए खड़े होंगे। एक कथा आएगी दक्ष के प्रसंग में, सुनाया जाएगा। तो निंदा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मात्सर्य, बहुत सी बातों को बताया। तो कल गोकर्णोपाख्यान में बताया कि भगवान गोकर्ण ने पिता को उपदेश दिया कि यहाँ कुछ रहेगा नहीं। भगवान का निरंतर गुणगान, भजन, यही निरंतर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। क्योंकि भजन से यह शरीर, यह 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, यह आंख सुंदर वस्तु देखना चाहता है, कितना सुंदर देखें। कान खूब अच्छे अच्छे संगीत को सुनना चाहता है। पैर खूब घूमना चाहता है, खूब टहले हम। हाथ से बढ़िया बढ़िया कर्म करे, भजन के माध्यम से सुने कि किन किन अंगों से क्या क्या करना चाहिए। ये अवस्था जो है बीतती जा रही है व्यक्ति की। बहुत लोग कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, हम कहते हैं टाइम पास करते ही भाई। टाइम बड़ों को पास करके समाप्त कर दिया, पता नहीं कहाँ चले गए। टाइम तो कोई पास नहीं कर सकता है, टाइम हमको आपको पास कर दे रहा है। जीवन में जो समय बीत जा रहा है दोबारा नहीं आएगा। धन्य गरी, धन्य वही है समय जो सत्संग में लगे, भगवान की सेवा में लगे, दूसरे की सेवा में लगे। तो भजन जो है प्रारंभिकी अवस्था से करना चाहिए। भजन करने की कोई उम्र नहीं है कि वृद्धावस्था होगी तब हम भजन करेंगे। ध्रुव की कितनी अवस्था थी, 5 साल की उम्र में भगवान को पा गए। प्रहलाद की कितनी अवस्था थी, वृद्धावस्था में पता नहीं आपकी वृद्धावस्था आए कि ना आए। इसीलिए भजन का कोई समय नहीं है कि वृद्धावस्था होगी तब हम राम राम सुन। बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार, हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार, हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार।
दर्शन पाने को लाचार, आँख हुए बेकार 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 दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार, 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 कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार। कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार, पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार, पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार, पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में देखा है, तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने
आंखें जब तक ठीक ठाक रहे तब तक भगवान का दर्शन कर लो। जब आंखें बेकार हो जाएगी दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। दर्शन नहीं, किसी में राम की वंदना, किसी में कृष्ण की वंदना, किसी में देवी जी की वंदना, किसी में हनुमान जी की वंदना, अलग अलग। रामचरितमानस में तो वंदना का इतना क्रम है कि 25-30 दोहा तक वंदना है। चोरों की वंदना, डाकुओं की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना, कवियों की वंदना, चुगलखोरों की वंदना, विद्वानों की वंदना, डाकुओं की वंदना, बहुत वंदना किया है। वंदना क्रम इतना लंबा है, 20-25 दोहे तक वंदना है। लास्ट में तुलसीदास ने सिए राम ऐसा जानी करो प्रणाम जो जुग पानी। तो व्यास जी ने सोचा कि वंदना का क्रम बड़ा लंबा हो जाएगा। सत्यम परम धीमहि, सत्य में ही सब है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य की ही सत्य में सब समाहित है। सत्यम परम धीमहि। तो कहा कि जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट। जन्म के पहले भी जो परमात्मा था और आज भी है, और हम आप जब नहीं रहेंगे तब भी ये परमात्मा रहेंगे। जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरतस्, इसकी बहुत ही व्याख्या है। इसमें सत्य के स्वरूप का मूलतः निचोड़ सत्य की वंदना करके, सत्यनारायण की कथा होती है घर में। सत्यनारायण कहते हैं, सत्यनारायण कोई भी शुभ कार्य होता है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। सत्यनारायण कथा भी का सुनने का भी नियम है। जब तक कथा ना हो जाए तब तक सत्य का आचरण करे व्यक्ति, झूठ न बोले। देखिए झूठ
जो जले उसी को मत्सर कहते हैं। परोत्कर्ष असहनम तदरहिता नाम निर्मत्सराणाम। भागवत की कथा जो सुने निर्मत्सर हो करके अपने कल्याणार्थ, समाज के कल्याण की भावना उसमें सन्निहित हो। और वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। शिव माने कल्याण, शिवम कल्याणम ददात व्यवस्था धर्म हम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गया? 60वां प्रश्न कहा कि धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार से 6 प्रश्न किया सूत जी से। अब इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत हुई है। यही 6 प्रश्न, 6 प्रश्न किया। इति संप्रश्न संहिष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी। सूत जी को बताए थे कि इनका नाम रोमहर्षणी भी है। कल बताए थे कथा में जो लोग रहे होंगे, रोमहर्षणी आ गया नाम उनका, रोमहर्षणी। इति संप्रश्न संहिष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी। अये रोमहर्षणी माने सूत जी जब कथा सुनाते थे ना, तो जितने लोग रहते थे प्रसन्न होते थे, रोए सब प्रसन्नता में खड़े हो जाते थे। इसीलिए इनका एक नाम रोमहर्षणी भी है। प्रसन्न हो गए ऐसा प्रश्न सुन करके। विद्वान के पास जाया जाए, बताए थे कि विद्वान के पास जाया जाए तो अपने कल्याणार्थ बात पूछी जाए। अन्न का कण और संत का क्षण, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। सांसारिक प्रपंचों की बात नहीं, समय की श्रेष्ठता को समझना चाहिए। इसी बात को देखते हुए सूत जी ने कहा कि बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही उत्तम आपने प्रश्न किया। अभी इन प्रश्नों का उत्तर आप सुनिए। संक्षिप्त में इन प्रश्नों का उत्तर बताया है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो प्रश्नों का उत्तर सुनने के पहले आइए भगवान के नाम का संकीर्तन हो जाए, तब आगे बढ़ा जाएगा। मेरे तो आधार मुके चरणार वृंदो। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंदो। राम के चरणार वृंदो, राघव के चरणार वृंदो, राम के सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण सभी लोग करें अनुराग के साथ। तो मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद। चरणार
सीताराम के चरणार वृंद तेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद राम के चरणार वृंद राघव 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 के चरणार वृंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद राम के चरणार वृंद राघव के चरणार वृंद राम के चरणार वृंद राघव के चरणार वृंद मेरे को आधार सीताराम के चरणार वृंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद मेरे को आधार सीताराम के राम के चरणार वृंद राघव के चरणार वृंद 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार वृंद। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। इस प्रकार के 6 प्रश्न को सुन करके श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हम लोग नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण
भगवान की जय। इस प्रकार से नारायण का नाम स्मरण करते हुए जब व्यास जी के पास पहुंचे तो व्यास जी को देखे बड़े दुखी थे। व्यास जी से पूछा कि आप इतना महान कार्य संसार का किए, वेदों का विभाजन किया, तो आदेशित किया, कहा आप कोई ऐसा ग्रंथ लिखिए जिससे जीव संसार के जीव का कल्याण हो। तब भागवत की रचना करना प्रारंभ किया। भगवान की रचना, पुराण की जब रचना करने लगे तो रचना में भागवत जी में कथा नहीं, अन्यत्र पुराण में कथा है। लिखने के लिए कौन तैयार हो? पुराण वहीं लिखा गया, बद्री विशाल बद्रीनाथ में लिखा गया है। गए हैं तो माड़ा गांव के सामने पत्थरों में लिखे पड़े हुए हैं आज भी श्लोक। अलकनंदा के किनारे वही समरास आश्रम था व्यास जी का, वही सारे पुराण लिखे गए बद्री विशाल बद्रीनाथ में। तो कहा कि इसको लिखेगा कौन? पुराण को लिखेगा कौन है? इतना सबसे बड़ा पुराण है, इसीलिए श्रीमद शब्द लगा है। भागवत जी के ही पहले श्रीमद शब्द लगा है, श्रीमद भागवत महापुराण। तो गणेश जी लिखने के लिए तैयार हुए। विवेक के देवता हैं, बुद्धि और विवेक। इतने पुराण लिखे गणेश तैयार हुए। गणेश पुराण में भी ये कथा आती है, वर्णन आता है। गणेश जी जब लिखने गए तो कहा कि एक शर्त है, शर्त रखा गणेश जी ने। कहा कि गुरु जी हमारी जब लेखनी चलने लगेगी तो बंद नहीं होगी। शर्त रखा, कहा कि जब हम लिखना प्रारंभ करेंगे तो हम बंद नहीं करेंगे, आपको बोलते रहना पड़ेगा निरंतर। कहा ठीक है तुम लिखो, ये हमारा काम है। व्यास जी भगवान के अवतार थे, बताया अवतार व्यास जी की ही था। इसमें अंशा अवतार, आवेशा अवतार, क्रोधा अवतार, परिपूर्णा अवतार, पूर्णा अवतार, अलग अलग अवतार हैं। दो ही अवतार परिपूर्णा अवतार है, राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार। तो कहा कि आप लिखिए, हम बोल रहे हैं। व्यास जी बोलना प्रारंभ किए। दिन भर लिखाते, जब स्नान करना होता, संध्या गायत्री करना होता, तो इतना कठिन कठिन श्लोक बोल देते गणेश जी को। तो और एक शर्त व्यास जी ने भी रखा, कहा कि जो मैं बोलूंगा बिना अर्थ समझे लिखना भी नहीं है। अर्थ बिना समझे, मंत्र का बिना अर्थ समझे बोलना नहीं चाहिए। मंत्र जो बोला जाता है, अविदित्वा ऋषि छंदो, हर मंत्र के देवता हैं, हर मंत्र के ऋषि हैं। ऐसे नहीं पोथी लेला मंत्र पढ़ डावा वो फिर अमंत्र होंगे, उन मंत्र को पढ़ने से कोई कल्याण होगा नहीं। अविदित्वा ऋषि छंदो, मात्रा से पढ़ा जाए, उसके ऋषि हैं। इसीलिए देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, शाप मोचन किया जाता है। कलिकाल आने के पहले मंत्र सब कीलित कर दिए गए थे, कीलित कर दिया गया, क्योंकि मंत्रों का दुरुपयोग करेगा व्यक्ति, तो सब कीलित है मंत्र। इसीलिए शाप विमोचन किया जाता है पूजन के पहले। इसको एक योग्य ब्राह्मण ही जानेगा, नहीं तो सब ने पोथी लेके दुर्गा सप्तशती पाठ कर ले, ब्राह्मण को कौन बुलाए? उसके लिए योग्यता लानी पड़ेगी, उसको जानो। अमंत्र मंत्र को अमंत्र मान करके जपोगे तो ऐसे फल मिलेगा। बहुत सारी विधि है कहने का मतलब। तो कहा कि अर्थ समझ करके लिखिएगा। जब कुछ करना होता, दैनिक क्रिया व्यास जी को ऐसे ऐसे श्लोक गणेश जी को लिख देते, गणेश अर्थ समझते 10-5 मिनट आधा घंटा, उसी में सारा कार्य अपना व्यास जी कर लेते, करके फिर आ जाते, बोलिए गणेश जी क्या हुआ, समझे अर्थ लिख लिया? हाँ गुरु जी। इसी तरह पूर्ण हुआ। और जब पूर्ण हो गया भागवत जी, तो विचार किया कि इसको किसको पिलाया जाए, किसको सुनाया जाए। इतना बड़ा ग्रंथ, इसको सुनाने के लिए कोई उनको योग्य। सूत जी से ऋषियों ने कहा कि गुरु जी ठीक है, अब यह बताइए कि परीक्षित की चर्चा आई। सुखदेव ने परीक्षित कौन है, परीक्षित कौन है, परीक्षित के बारे में विस्तार से बताइए हमको, उनके वंश के बारे में बताइए, कौन है परीक्षित। तो
परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, जन्म के बारे में पूछ रहे हैं। तो व्यास जी लिखते हैं कि यदा यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरापित्थ गदा विवर्ष भगुनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत जहाँ समाप्त होता है वहीं से भागवत प्रारंभ होते हैं भागवत जी, और भागवत जहाँ समाप्त होते हैं वहीं से महाभारत प्रारंभ होता है। इसको समझिए कैसे, यदा मृधे कौरव संजयानाम, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को, परीक्षित के बारे जन्म के बारे की कथा है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, कौरव की सारी सेना का संहार हो चुका था। धर्म न दूसर सत्य समाना बताए, पांडव 5 थे और सत्य पे रहे, बाल बांका नहीं हुआ, मारने के लिए धुरंधर रहे। कौरव में ऐसे ऐसे धुरंधर रहे बंधुओं कि पल झपकते बर्बरीक जैसा महारथी था जिसको 3 बाण प्राप्त था, पहले भगवान उसी को व्यवस्थित करवाए बर्बरीके को, उसका सब कटवा लिए सिरे और सब ले लिए बाण साण अपने मोहने वाक चतुराई से, नहीं तो महाभारत समाप्त कर देता, एक बाण में खत्म कर देता। 3 बाण बर्बरीक से बड़ा धनुर्धर महाभारत में कोई नहीं था। धनुर्धर वीर रथी सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो सब मर गए, मृत हो गए। और भगनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे वृकोदर कहा जाता है। वृकोदर माने भीम, वृक माने भेड़िया। भेड़िया भीम बहुत खाते पीते थे, भोजन के बहुत शौकीन थे, भीम को ज्यादा भोजन लगता था, इसे तेरे वृकोदर आया है नाम। वृको दरा विद्ध गदा भी मर्ष भगनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। वो पट्टी लपेट करके आया था, गांधारी ने कहा था कि बेटा तुम नग्न होकर के आना, तो गांधारी कभी देखी नहीं थी। आज सोचा कि सब मर गए हमारे पुत्र, इसको मैं देख लूं जिसका शरीर भी वज्र हो जाएगा और ये भीम मार नहीं पाएगा। लेकिन भगवान ने वहां भी अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर दिया पांडवों की रक्षा के लिए। कहा कि दुर्योधन तुमको लज्जा नहीं नग्न होकर के तुम अपने माँ के पास जाओगे, कम से कम गुप्त अंगों धृतराष्ट्र भग्न कर दिया गया था, छत विछत कर दिया गया था, कराह रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया, मित्र था। कहा कि अपनी कामना बताओ, तुम्हारी कामना क्या है। अब वो पड़ा है, अंतिम चरण श्वासा गिर रहा है, लेकिन कहा कि कामना हमारी एक है कि हम 100 भाई रहे। देखिए, जाता कभी स्वभाव न खल का, कितना भी सत्संग करे वह सुजन स्वाद निर्मल का, जाता कभी स्वभाव न खल का। दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसको मरते समय भी दुष्टता याद आएगी। ये नहीं कि मर रहा है भगवान का नाम ले, उसको याद आ रहा है कि हम 100 भाई रहे मामा, 100 भाई रहे, लेकिन हम सब मर गए, हम भी जा रहे हैं। अब पांडव 5 लोग थे, कोई मरा नहीं। भगवान सब लीला आगे किए। उसी दिन सब बात हुई। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, तो बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है। जैसे मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी की सजा सुनाई जाती तो पूछा जाता है फांसी देना, बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो कहा कि हमारी अंतिम इच्छा ये है कि पांडव को एक भी नहीं मार पाए। और पांडव से ज्यादा दुश्मनी जो थी भीम से थी इसकी, क्योंकि भीम ने ही मारा था। कहा कि ना हो तो भीम का मुंड हमको काट करके लाओ। सारी बातें बनी, बहुत है बीच में बात बताने के लिए। उसी रात्र में भगवान कुरुक्षेत्र में लेकर के विजय मनाने
बनाने के लिए चले गए और पांडवों के पांचों पुत्र वहीं पर इसी कमरे में लेटा दिए। पुत्र जो है पिता के ही, माता और परिवार संतानें जो होती है परिवार को एक होता है कि किसको पड़ा है बच्चा, माँ को पड़ा है कि बहन को पड़ा है कि पिता को पड़ा है, तो अपने पिता के ही समान सभी पुत्रों का चेहरा था। कहा कि ठीक है तुम घबराओ नहीं, तुम एक लोगों की मुंड कह रहे हो, मैं जा रहा हूँ 5 लोगों की मुंड काट करके लेकर के तुमको मैं समर्पित कर दे। देखिए दुष्ट का स्वभाव, मर रहा है लेकिन वो अभी भी पांडवों को मारने का उपक्रम अंतिम चरण में सोच रहा है। तो कहा कि आया वो अश्वत्थामा, भगवान इधर पांडवों को लेकर के चले गए। अब आया तलवार से पांडव के जो 5 पुत्र थे सबका धड़ा गला काट लिया। और काट के जैसे इस समय कद्दू को भी फराद है, बोरे में जैसे कद्दू भरा जाता है सज्जनों, वैसे बोरे में भर लिया। ऐसे एकदम लिखा है, लोग ऐसे लिखा है, बोरे में भर के ला के रख दिया। बड़ी जल्दी आ गया इसको सब करके। जब आए अश्वत्थामा तो दुर्योधन पूछा क्यों आ गए साथी? जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हे बिलोकत पातक भारी। सही अपने मित्र का बढ़िया व्यवस्था किया, हो अपना भी नाश करेगा आगे चल के। अभी कथा तुरंत आ रही है, उनका दुर्योधन का तो दुर्गति हो ही गई, मर ही रहा है वो। तो सबसे ज्यादा दुश्मनी भीम से उसकी थी। कहा कि वही भीम वाला हमको मुंडवा दीजिए। लाओ देखे तो निकाल के दिया। कहा ले 5 लोगों को काट के लाए हैं हम, आप एक को कहे थे हम 5। गुरु से आगे चेला, साथी से आगे वो निकल गया, इतना बड़ा पाप कर दिया। बाल हत्यारा, बालक की हत्या करने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो दिया तो ऐसे मुंडी को लिया। अब मुंडी कैसे था? क्योंकि दुर्योधन का भी शरीर पूरा वज्रे का हो गया था। ऐसे मुंडी लिया, इसे दबाया, जितना मांस था रक्त मज्जा ऐसे बहने लगा। ऐसे लिखा है बहने लगा, और मात्र वही हड्डी हड्डी रह गई। रोने लगा दुर्योधन। कहा अरे मित्र तुमने सर्वनाश कर दिया। कहा क्या किया? कहा कि ये तो जो तुम लेकर के आए हो ये पांडव का सिर नहीं है, इतना जल्दी तुम लेके चले आए तभी हम समझे कि कोई दाल में काला है। पांडव को जो हम सब भाई मिलकर के इतने महारथी नहीं मार पाए और तुम इतना जल्दी लेके चले आए, ये सब उनके हैं। बोया बिलखा चिल्लाया, उसका शरीर छूट गया, मर गया। अब इस बात को जब अश्वत्थामा सुना तो घबराया वो। कहा अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, पांडव लोग आएंगे तो हमारा जीना जी नहीं पाऊंगा, मार डालेंगे। तो वो भगा वहां से हो कि पांडव आएंगे तो मारे जाएंगे हम। तो आता है कि माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत वाष्प कला कुलाक्षी ताम सांतयन नाह किरीट माली। द्रौपदी ने जब अपने मृत पुत्रों को देखा तो बहुत रो रही थी। देखिए माता का कुपुत्रो जायेत क्वचिदप कुमाता न भवति। आदि शंकराचार्य जी ने लिखा कि पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी अपने संतान के लिए विमाता नहीं हो सकती। संतान कितना भी दुष्ट हो लेकिन माँ का प्यार प्रेम पुत्र के प्रति निरंतर रहेगा। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने बिलपनम। लास्ट में कहा कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदप कुमाता पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव सुतः मदीयो यं त्यागः समुचित मिदम नोस्तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदप कुमाता न भवति। माता कभी कुमाता नहीं। पुत्र चाहे नालायक हो जाए, माता को मारे पिता को मारे, हो रहे हैं ऐसे, माता पिता भी मारे जा रहे हैं, देख रहे हैं।
वो अपना वो भी मारे जाएंगे। जो माता पिता के साथ तमाशा करेगा उसकी संतान नोट कर लेगा, उसके साथ वही होगा जो तुमने बर्ताव किया है, क्योंकि वो बच्चा तुम्हारा देख रहा है, बड़ा होगा तो तुम्हारे साथ भी वही करेगा। इसीलिए माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है, उनके वचनों को माना जाए। माता गर्भ में बच्चों को रखती है, पिता कितने लाड़ प्यार से पालता है। सेवया किम न रभते, इसीलिए सेवा करनी चाहिए माता पिता का। यहाँ द्रौपदी रो रही थी, जब यहाँ आए पांडव लौट करके देखा तो पूछा द्रौपदी क्यों रो रही हो, सारी गाथा को बताया, पता लगाया तो कहा कि ये अश्वत्थामा भाग गया और रथ पे बैठकर भग रहा, तमापतम तम सब लक्ष्य दूरात कुमार रहो दिन मना रथेन पराद्रवत प्राण परीत सूर्या यावत गमम रुद्र भयाद यथार्कः। जैसे रुद्र के भय से विद्युत माली नाम का एक राक्षस था, बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जीवनोपयोगी बात है, तमाम हम लोग इसको बताए हैं, कल्याण हुआ है समाज में। जैसे संतान की समस्या हो तो लोलारक कुंड है बनारस में, वहां जाकर के छठी को अगर कामना से व्यवस्थित होकर के व्यक्ति नहाए तो संतान 100% प्राप्त हो सकती है। मैं स्वयं अध्ययन करके करीब 10 लोगों को बताया हूं, संतान हुई है। विद्युत माली नाम का एक राक्षस था, शिव जी का परम वही बात है कि रुद्र भयाद यथार्का, जैसे रुद्र के भय से विद्युत माली नाम का राक्षस भगा था, उसी तरह मार दिया है। ठीक है, अभी हमारे संतत वृद्धि और हो सकती है, लेकिन इसको मार दोगे तो इसके कोई माँ के गौतमी जो है अनाथ है, मर जाएगा तो माँ इसकी मर जाए। देखिए हमारी भारतीय माँ के अंदर कितनी करुणा है। पुत्र 5 पुत्र मार दिए गए हैं, फिर भी कहा कि इनको छोड़ दिए। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, इनको छोड़ दीजिए। किसी की कोई समझ में आ नहीं रहा था क्या किया जाए, तो युधिष्ठिर खड़े थे वहीं, तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे महाराज बताइए कुछ, खड़े खड़े आप भी सब कथा वार्ता सुन रहे हो, किसी के समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो कहा युधिष्ठिर हमसे जब कोई पूछे तब बताए ना, द्वयस्थितियो न भवामि राजन, दो अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो तीसरे थर्ड पर्सन को उसमें सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। सलाह अगर ली जाए तब दी जाए, सलाह अगर मान ली हो सकता है आपका विरोध है कर दे, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने स्वयं करके दिखलाया कि मनुष्य इसको करे। नारायण भी आए तो उसको मनुष्य रूप में आए तो किए उसको, तो कहा कि ये अर्जुन को क्या बताने की जरूरत है, अर्जुन को तो हमने गीता का उपदेश दिया है, अर्जुन सब जानता है चाहिए। मूर्धम मणि थी, अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, मणि निकाल लिया और धक्का दे करके सभा से भगा दिया, यही दंड दिया। संभावित कर अपजस लाहू मरण कोट सम दारुण दाहू, किसी एक सम्मानित व्यक्ति को दरवाजे पे बुला करके अपमानित कर दो, उसके लिए मरने के समान है। एक सम्मानित व्यक्ति हो 10, 20, 50 आदमी के बेचे उसका तिरस्कार कर दो, वो जब तक जिएगा डेली मरेगा। तो वो किया, ये कर दिया जो अपमानित हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हुए चाहे जितना अपमान करा उनको लज्जा नहीं होती, चाहे जितनी बड़ा सभा में अपमान करे उनके लिए सबहुल्लिये लगेगी, उनको अपने लज्जा नहीं आएगी। उसने कहा कि हमको तुमने जो है इतना अपमानित किया है, मैं तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर दूंगा। ऐसा सब करके भगवान जो है पांडवों को लेकर के बढ़ाए। इधर जो है अब सारे भगवान को भी द्वारिकापुरी जाना था। सूत जी बता रहे हैं द्वारिकापुरी के लिए तैयार हुए। द्वारिकापुरी जाने के लिए उसने अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया था कि हम तुम्हारे वंश को ही निर्मूल कर दूंगा। तो सोचने लगे तुम्हारे वंश में है ही कौन, 5 पुत्र थे मार ही दिए,
तो ध्यान आया नहीं नहीं नहीं, अभिमन्यु की पत्नी जब युद्ध करने जा रहा था तो उत्तरा के गर्भ में सुना था कि कोई गर्भ में जीव आया है, उससे वंश परंपरा चलेगी, उसी को मैं नष्ट करूंगा। ऐसा वो मन में विचार आ गया अश्वत्थामा को, यही वो संयोग कि समय आएगा तो मैं इसका विनाश करूंगा। अब भगवान इधर जो है जाने के लिए तैयार हैं। देखिए फोटो में, प्रतिमा में रथ पे बैठे हुए भगवान, एक पैर जो है रथ पे है, डोरी भगवान पकड़े हैं, ऐसे बना रहता है रूप भगवान का। देखिए तो ऐसे एकदम तैयार है भगवान जाने के लिए। तो उसी समय ओहो अश्वत्थामा अपना जो है बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र, जिसको आज की भाषा में कहा जाए परमाणु बम। ब्रह्मास्त्र माने परमाणु बम समझिए। ब्रह्मास्त्र चलने के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। जैसे परमाणु में जो बम जो बन रहे हैं ना, खूब बनाने की होड़ मची है ना, एक दिन ये सब ब्लास्ट होंगे, किसी न किसी दिन उनको ब्लास्ट होना है ना, बना के इसे इनकी पूजा थोड़ी होगी, तो दगेंगे। सृष्टि में ऐसे सब होगा, सब झंझट। देखिए युद्ध चल रहा है देश में, कितने मिसाइलें, कितने बम रोज राष्ट्र हो रहे हैं, तमाम झंझट प्राकृतिक ऐसे सब बवाल होगा। तो परमाणु अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो उत्तरा के में है ये बीज मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि अपमानित हुआ था वो। तो जब चला तो उत्तरा देखी थी कि द्रौपदी जब नाच जा रहे थे, पांचों पांडवों को भगी थी। अब सीधा किसी के पास उत्तरा नहीं गई, भगवान ऐसे मुद्रा एकदम बना के खड़े हैं जाने के लिए द्वारकापुरी। विदाई हो रही थी, सब कुंती, सुभद्रा, सब पटरानियां, युधिष्ठिर, सब लोग खड़े हुए थे। विदाई करने में सब लोग जैसे रहते हैं वैसे खड़े थे। तो उत्तरा ने कहा, चिल्लाई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगिन, किसी के पास गई नहीं। दुख हो तो भगवान के पास जाओ, संसारियों के पास मत जाओ। संसारियों के पास जाओ तुम्हारी हंसी करेंगे, जान के बताएंगे फलाने वक्त कैसे हुआ है, हंसी कर। कार्यों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, बोले स्वामी जी महाराज की, बोले स्वामी परमहंस जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, बोले सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। प्रथमान्या शन्नते हनाकं महिमानः सकंत्रयत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरपे साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले तुलसी की, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले व्यास जी महाराज की। धर्म की अधर्म का कार्यों में
विश्व का गौ माता की गौ हत्या बोले स्वामी प्रतापत्री जी महाराज की बोले स्वामी परमहंस जी महाराज की बोले सदगुरुदेव भगवान की बोले अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की बोले संत सनातन धर्म की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत अखंड हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सकन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरपे सालपुष्पैर्बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले तुलसी बोले गुरुदेव भगवान की बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की बोले व्यास जी महाराज की। धर्म की अधर्म का कार्यों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या बोले स्वामी प्रतापत्री जी महाराज की बोले स्वामी परमहंस जी महाराज की बोले सदगुरुदेव भगवान की बोले अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की बोले संत सनातन धर्म की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत अखंड हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।